हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं योगा प्रैक्टिस करने के? जो लोग योगा करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो यहाँ पे 10 बेनिफिट्स हैं, टोटल 10 बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सो आपको सभी बेनिफिट्स एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप 6 बेनिफिट्स लिख सकते हैं, तो जो भी आपको इजी लगे आप वो 6 पिक कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनर पीस। अब देखिए, आपको अंदर से पीस की अनुभूति होती है। अ सेंस ऑफ इनर पीस एंड हार्मनी pervades your life when you practice yoga. Even simply concentrating on your breathing will bring you a moment of calm. मतलब जब देखिए योगा करते हैं तो देर आर टेक्निक्स विद द पोस्चर्स। जो आप पोस्चर्स बनाते हैं उसके साथ टेक्निक्स होती है ब्रीथिंग की, कब सांस लेना है और कब सांस छोड़ना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो वहाँ पे उस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, पोस्चर एक्सरसाइजेस से एक इनर पीस मिलता है, इनर काम आपको फील होता है, आपको शांति फील होती है और अच्छा लगता है। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट कि इनर पीस एक इंडिविजुअल को जो योगा प्रैक्टिस करता है उसको मिलता है। सेकेंड इज वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। अब देखा जाए तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारे ब्लड का संचार होता है बॉडी में, ब्लड की मूवमेंट होती है, वो बूस्ट हो जाती है। अच्छे तरीके से ब्लड एक से दूसरे पार्ट तक फ्लो करता है। इट इम्प्रूव्स बॉडी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। देखिए, बॉडी का बैलेंस करने में हेल्प होती है और बॉडी की स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ती है। It ensures better health in terms of lungs, heart, muscles as well as digestive organs. तो अब आपके सभी जितने भी हिस्से हैं शरीर के, इनर पार्ट्स हैं, उनके लिए योगा बहुत हेल्पफुल है। एक तरह से हम बोले तो आप जैसे हम आउटर बॉडी की, अपनी स्किन की मसाज कराते हैं, सैलून जाते हैं, उसको अच्छा रखते हैं, तो इनर बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज, योगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, बाहर की गंदगी तो आपने लाइक सोप लगाकर हटा ली या फेशियल करवा लिया या आपने बॉडी मसाज ले ली, बट अंदर की गंदगी, जो अंदर आपको मसाज चाहिए आपके बॉडी पार्ट्स को और आपके बॉडी पार्ट्स को क्लीन होने की ज़रूरत है, वो आपको योगा से मिलती है। तो इनर बॉडी पार्ट्स एक तरह से मसाज हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हार्ट, लंग, मसल सभी के लिए अच्छा है। इट ऑल्सो गिव्स यू बेटर स्लीप। अब देखिए, अगर आप एक्सरसाइज, योगा ये सब करते हैं तो इससे आपको अच्छी नींद आती है। आप टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, किसी चीज़ में ध्यान लगाना है और ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो अक्सर डॉक्टर्स की तरफ से भी सजेस्ट किया जाता है कि आप योगा प्रैक्टिस करें या मेडिटेट करें। तो ये आपको कंसंट्रेशन लगाने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है कि वो पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। एंड अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब में भी, आप जिस भी सेक्टर में हैं, जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, फैमिली के प्रति कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। तो किसी भी हम क्षेत्र में कह सकते हैं कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। इट इम्प्रूव्स कंट्रोल ओवर माइंड। माइंड का कंट्रोल आता है, फीलिंग्स का कंट्रोल आता है, बॉडी का भी साथ में कंट्रोल आता है। योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज कंसिडरेबली। तो इसलिए आपका जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। वाई? बिकॉज आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहता है, मस्तिष्क आपके हाथ में रहता है, आपके कंट्रोल में रहता है। Next is mindfulness. It enhances mindfulness and generate happy emotions and increased self-esteem. आप अपने आप को समझते हैं, आपके अपने अंदर देखिए, आपका मस्तिष्क जो है वो खुश रहता है, उसमें अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं एंड इवेंचुअली पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। सो ये माइंड के लिए बेनिफिट भी है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए, योगा प्रैक्टिस करने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप धीरे धीरे, जो लोग योगा स्टार्टिंग बिगनर होते हैं, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं एंड कुछ डेज हो जाते हैं, तो वो लोग इस चीज़ की अनुभूति करते हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि जो अपने बॉडी मूवमेंट्स वो पहले नहीं कर पा रहे थे वो अब कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिना नीज को
मोल्ड करे हुए, फोल्ड करे हुए, आप अपने घुटनों को बिना मोड़े हुए अपने हाथों से अपने टोज को, अपने अंगूठे जो आपके होते हैं उनको टच कर सकते हैं, पैर के अंगूठों को। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऐसे बहुत सारे योगा पोस्चर्स हैं जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी कि पहले आप कैसे थे और बाद में आपको कितना इम्प्रूव हुआ, योगा से कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आई। तो बिल्कुल योगा फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। डी स्ट्रेसिंग, sixth benefit is de-stressing. Nothing de-stress us like a delight session of yoga. आज की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है योगा। आजकल की ज़िंदगी, चाहे एक स्टूडेंट की लाइफ देख लें, एक हाउसवाइफ की लाइफ देख लें, एक कोई भी इंसान देख लें जो वर्क प्लेस पे जाता है, जॉब करता है या जो बिजनेस करता है एटसेट्रा, तो हम ये पाएंगे कि उस इंसान की लाइफ में किसी ना किसी बात से स्ट्रेस है। तो अब इस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए योगा डी स्ट्रेसिंग के लिए एक वन ऑफ द बेस्टेस्ट मेथड है। दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली ऑल्सो। सेवेंथ इज रिस्पेक्ट। अब देखिए योगा साथ में आपको सिखाता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, खुद को रिस्पेक्ट करना, औरों की भी रिस्पेक्ट करना। योगा टीचर्स अस to respect others. Yoga session often end with a salute to divine light in others and a recognition that we ourselves possess a divine light too. कि एक अंतरात्मा है हमारी, हमें औरों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और खुद की भी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेल बींग। ओवरऑल वेल बींग की बात करेंगे तो देखिए आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरीके से योगा आपको हेल्प करता है। आप हर तरीके से स्वस्थ और अच्छे रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आपके इमोशंस के बेसिस पे हो, भावनात्मक हो या स्पिरिचुअल हो, अंतरात्मक हो। तो आप सभी दृष्टि से योगा आपको हेल्प करता है। आप लाइफ को और अच्छे से इंजॉय करते हैं और हर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की होती है। नाइन्थ इज पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिसिंग योगा गिव्स अस पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं एक वर्ल्ड के प्रति हमें एक जागरूकता आती है, हम और अच्छे से सोचने लगते हैं। और प्लस देखिए जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो वहाँ पे इंसान बैर भावना नहीं रखता है, एक दूसरे के प्रति जेलसी, एनिमी, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं एंड वो इंसान मिलजुल कर रहना, शांति से रहना, अच्छे से रहना स्टार्ट कर देता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको अक्सर सभी लोग उनके इर्द गिर्द योगा प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट वन, 10th वन, easy. Yoga can be done by one and all. It is easy to practice and learn. अब देखिए योगा जो है वो बहुत easy है। हमें कई बार लगता है कुछ लोगों को कि कैसे करेंगे, इतने सारे आसन होते हैं, याद रखना कौन सा करना है कौन सा नहीं, मेरा कोई मतलब मेरे को कोई डिजीज रहा है, मुझे हेल्थ की ये प्रॉब्लम्स है, मैं करूँ नहीं करूँ, कहीं मैं गलत कर लूँ तो मुझे साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, योगा बहुत ईजी है, सभी कर सकते हैं। आप अगर आपको योगा नहीं आती है तो आप इंस्ट्रक्टर से स्टार्टिंग में सीख सकते हैं। अदरवाइज आजकल ई लर्निंग की इतनी सारी वीडियोस हैं योगा की, आपको यूट्यूब पे ही बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, ना जाने कितने योगा आचार्यास हैं जिनकी वीडियोस से आप सीख सकते हैं। सो बिना पैसा खर्च करे भी आप सीख सकते हैं फ्री में, तो उसका बिल्कुल लाभ उठाएं। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे योगा की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ऑल्दो बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस सेम ही होते हैं एंड आप उनको थोड़ा सा मोल्ड करके लिख सकते हैं एग्जाम में, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। स्टिल हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव का लिंक गिवन है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन व्हाट्सएप। एंड और किसी सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो भी आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.